चलिए अब बात करते हैं बिग स्टॉक्स की। कुछ तो आपने मेंशन किया अनुज, लेकिन स्पेसिफिकली किस पर ध्यान? देखिए, मेरा आज का नंबर 1 बिग स्टॉक हश्ता रहेगा औरोबिंदो फार्मा। आई थिंक मैं इसको ग्रीन लेकर चल रहा हूँ। औरोबिंदो फार्मा में कल शॉर्टिंग हुई है। एक बार कल का इसका चार्ट अगर दिखा दें औरोबिंदो फार्मा का, हाँ ये देखिए, कल ये डे लो पर बंद हुआ है और मेरा एक ये मानना है कि फार्मा में बॉटम बन चुका है और फार्मा में अच्छी रैली आ रही है। अच्छा, औरोबिंदो का एक बार 1 महीने का चार्ट और देख लेते हैं, क्योंकि कल ये स्टॉक नीचे आया, इससे पहले स्टॉक में ठीक ठाक रैली बन रही थी। आई थिंक कल लोगों ने थोड़ा इसको शॉर्ट किया है। नंबर्स मुझे ठीक ठाक लगे। 2 ब्रोकरेजेस के मैं व्यूज़ देख रहा था। बोफा ने 1350 का टारगेट दिया है, गोल्डमैन ने 1325 का टारगेट दिया है और मार्जिन 22% आया है। और एक चीज़ है, कल इन्होंने कॉन कॉल में एक चीज़ बोली है, वो मर्क की डील को लेकर, वो मुझे लग रहा है कि मार्केट को शायद पसंद आएगी। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। ठीक है ना। अब बाकी जो मार्केट का वर्डिक्ट होगा उसको देखेंगे, क्योंकि ये स्टॉक बड़ा अजीब है। कई बार अच्छे नंबर पर गिर जाता है, ख़राब नंबर पर चल जाता है। फार्मा में कई बार ऐसे होता है। कल ग्लेनमार्क ख़राब नंबर पर भी चल गया क्योंकि गाइडेंस अच्छी थी, तो इसके लिए, लेकिन इसको मैं अभी के लिए ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ औरोबिंदो फार्मा को। ठीक है। दूसरा स्टॉक जो मैं ग्रीन पर लेकर चल रहा हूँ वो है नैल्को। हालांकि नैल्को के केस में एक चीज़ मैं कहूँगा, एक स्टॉक जो बैन से इन आउट करता रहता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बैन से आज ही बाहर आया नैल्को, लेकिन नंबर्स ठीक ठाक हैं नैल्को के। मार्च 2022 के बाद इनका सबसे ज़्यादा एबिडा आया है और रेवेन्यू फ्लैट रहा है हालांकि, लेकिन कमोडिटी कंपनीज में रेवेन्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप कितने में एक शीट बेच रहे हैं या एक ब्रिक बेच रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप उससे कितना प्रॉफिट बना रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना। तो एबिडा 44% बढ़ा है इनका और मुनाफा 100% बढ़ा है, तो इसके लिए ये एक स्टॉक है जो काफ़ी पॉजिटिव मेरे को लग रहा है कि रहेगा। इसके लिए ये इसको मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तो आज हमारे 2 बिग स्टॉक्स हो गए, आज ज़्यादा नहीं है, औरोबिंदो फार्मा और नैल्को। औरो फार्मा और साथ ही साथ नैल्को, ये दोनों काउंटर्स जिन पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। तो ये आपके लिए सेटअप या आपके लिए खास स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई कर दिए और आपको ये भी बता दिया है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए आज का ट्रेड किन लेवल्स पर आपने बैठाना है। चलिए अब मंच खोलते हैं। हमारे साथ हमारे जानकार भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आज हमारा साथ दे रहे हैं प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, आशीष बहेती और कविता जैन। आप सभी का स्वागत है। काबा जी, मंगलवार का दिन, बताइए आज का ओपनिंग ट्रेड, टॉप कॉल क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मंगलवार का दिन है, शुभ ही होगा। आज का जो स्टॉक मैंने चुना है वो है गोदरेज कंज्यूमर। डिफेंसिव बेट, बिल्कुल स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। करेक्शन आया है वो भी खत्म हुआ और 2-4 दिन से लग रहा है एक रेजिलियंस स्टॉक, सेफ्टी मार्जिन है, इसलिए चुपने की जगह। ट्रेड कर रहा है 1328 के आसपास गोदरेज कंज्यूमर। 1315 का स्टॉप लगाना चाहिए, कुछ 13 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होगा 1360 टू 1370, ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, तो ध्यान देना चाहिए। गोदरेज कंज्यूमर डिफेंसिव बेट। ओके, गोदरेज कंज्यूमर, ये रही गाबा सर की पिक। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी, आपकी पिक क्या रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड है एस्ट्रल पर। एस्ट्रल अपने एक साइडवेज मूव के बाद अच्छा ब्रेकआउट दिया अराउंड 3 डेज बिफोर, और करेक्शन के बाद दोबारा अपने सपोर्ट से एक अच्छा मूव बनाते हुए दिखा है। कल 2174 का क्लोजिंग है काउंटर का। आई बिलीव 2245 2270 के प्राइस टारगेट के लिए आप एस्ट्रल पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2145 का। एस्ट्रल में अब देखिए, नतीजों के बाद अच्छा खासा करेक्शन और उसके बाद एक तरफा रिकमेंडेशंस तेजी की बन रही है। खरीदारी का ये कॉल इधर आ रहा है। मानस गुड मॉर्निंग, बताइए आज टॉप कॉल कहां पर नजरें? गुड मॉर्निंग आशिता जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, पीएनबी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए, पीएनबी कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन कल के पैटर्न को देख के लग रहा है इस कंसोलिडेशन जोन के बाहर आया है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बैन के बाहर है अब स्टॉक। तो नॉर्मली हम लोग उसमें पोजीशन नहीं बना पाते हैं बैन के चलते, लेकिन आज क्योंकि बैन के बाहर है तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके देखते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 127 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस लगाने हैं और 133 रुपए 133 रुपीज के टारगेट पीएनबी में आप सेट कर सकते हैं। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो ऑप्शन में जून मंथ के 130 वाले कॉल ऑप्शन में भी ध्यान दे सकते हैं। 8 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 7 रुपए 30 पैसे का, 7 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है पीएनबी के 130 के जून वाले कॉल ऑप्शन में। टारगेट आपको 11 रुपए के सेट करना है।
ओके, पीएनबी का जून का कॉल ऑप्शन लें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि मई के ऑप्शंस अब फिजिकल डिलीवरी की वजह से आप ट्रेड कर पाएंगे नहीं। आशीष बहती जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग हर्षद मैम। जी, चंबल फर्टिलाइजर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना है और स्टॉक ने 20 डे वहाँ पे काफी अच्छा एक बेस बनाया है 400 का जो जोन था, और कल भी हमने देखा एक अच्छा मोमेंटम इसमें पिकअप किया था। लास्ट के 15-20 मिनट में इसमें भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, लेकिन सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है। तो 400 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 416 और 425 के टारगेट्स के लिए। तो चंबल फर्टिलाइजर, अब जैसे जैसे मॉनसून पर कमेंट्री और बेहतर रहेगी, शायद ये स्टॉक्स भी और रेडार पर आएंगे। फर्टिलाइजर कंपनियां 416 425 के टारगेट के लिए मौका तेजी का आशीष बहेती ने पिक किया है। राजेश सातपुते जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज का टॉप कॉल। वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर जो है वो है इंडियन होटल्स के चार्ट पे। मुझे लगता है कल यहाँ पे एक एक्सेलेंट प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ब्रेकआउट का लेवल है 580, तो हम लॉन्ग करेंगे इंडियन होटल अबव 580 इन फ्यूचर। स्टॉप लॉस विल बी एट 575 एंड द एक्सपेक्टेड टारगेट इज समवेयर नियर 600 मार्क, तो इंडियन होटल इज अ बाय। ओके, इंडियन होटल्स, ये होगी राजेश सतपुते की पिक, तो इस पर बाय करेंगे। गौरांग जुड़ गए हमारे साथ। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग, आपके पिक। धन्यवाद अनुज जी, आपका, आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। निजी क्षेत्र की बैंक कल इंडसइंड बैंक में अच्छी हरकत दिखाई दी थी और नतीजे को लेकर के भी जो हमारा आकलन है आने वाले समय में, वो काफी सकारात्मक नजरिया हमारा है। 1850 से लेकर के 1900 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ बुनियादी दर के आधार पर। इंडसइंड बैंक और वैसे भी निजी बैंकों में एक तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी है, तो गौरांग को ये इस समय पसंद है। चलिए, आपके लिए मैं सारे वो ट्रेड्स रिकैप कर देती हूँ और फिर आगे आज की खबरों वाले शेयरों पर आएंगे। तेजी की तरफ ही सारे हमारे जानकार फिलहाल कर रहे हैं फोकस। गावा साहब ने पिक किया है गोदरेज कंज्यूमर, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की इस समय बन रही है। टारगेट इनका 1360 से 1370 का है, 1315 पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। एस्ट्रल पर भी एक बाय कॉल आया है, जहां पर 2245 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। 2145 के आसपास स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। 130 के टारगेट पर मानस बुलिश है पंजाब नेशनल बैंक को लेकर। 12790 के आसपास आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। फिर आए हैं हम चंबल फर्टिलाइजर्स की बात करने। 416 से 425 तक जा सकता है स्टॉक, या आशीष बहेती पिक कर रहे हैं 400 का स्टॉप लॉस। और इंडियन होटल्स 600 के लिए एक मौका राजेश जी ने पिक किया है। राजेश सातपुते का ये ट्रेड है आज का। और गौरांग शाह कह रहे हैं कि इंडसइंड बैंक में आपके लिए एक भरपूर मौका दिखेगा तेजी करने का, तो ये फिलहाल टारगेट, और 1850 से 1900 के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये सभी हैं वो काउंटर्स जिन पर आपने ध्यान देना है, जहां पर आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये आए वो आज के टॉप कॉल्स। लेकिन चलिए अब खबरों वाली शेयरों की चर्चा करना शुरू करते हैं। और आज का दिन दरअसल ब्लॉक डील्स वाला हो सकता है।